झरनों से इतना मधुर संगीत कभी ना सुनाई देता। झरनों से इतना मधुर संगीत कभी ना सुनाई देता अगर राहों में उनके पत्थर ना होते। ठीक इसी प्रकार हम सब के जीवन में भी समस्याओं का होना भी बेहद जरूरी है, खुद को सबल और मजबूत बनाने के लिए। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी दिवस पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी साथियों का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर्स ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है मेरे दोस्त। अक्सर जीत जाते हैं वो जिनकी सोच कुछ बड़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंट्रो मेटाफोर्स ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम मीडिया। तो दोस्तों, अब समय हो गया है आज के बेहतरीन प्रशिक्षण सत्र को क्रियान्वित करने का। तो हम पावन मंच टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से एक शानदार लीडरशिप को आमंत्रित करते हैं। लेकिन इससे पहले हम सब लोग अंतर आत्मा मन से दिल से कनेक्ट होंगे हैंड रेस के माध्यम से। हमें जागना होगा और हमें जगाना होगा। हमें जागना होगा, हमें जगाना होगा मेरे दोस्त। हमें भागना होगा और हमें भगाना होगा सफलता की ओर इस प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम आमंत्रित करते हैं शानदार लीडरशिप पावन मंच टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से श्रीमान अमित सूर्या सर। हम सब हार्दिक अभिनंदन करते हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर। थैंक यू सो मच सर। साथियों नमस्कार। मेरा नाम अमित सूर्यान और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और इस पैनल पे आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का दोस्तों दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के ट्रेनिंग सेशन में। साथियों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि डेली सुबह हम ट्रेनिंग सेशन रखते हैं सेम लिंक पे, और शाम को सेम लिंक पे मीटिंग रखते हैं, ताकि जिसमें आप अपने नए गेस्ट ला करके बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ दोस्तों, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है दोस्तों। ये ट्रेनिंग नहीं है, ये एक डिस्कशन का पार्ट है। और बड़े बड़े शानदार शानदार लीडर्स यहाँ पर आते हैं दोस्तों, जो आपको ट्रेनिंग देते हैं। और दोस्तों, जितनी भी ट्रेनिंग सेशन होती है, मेरा भी यही मकसद और मेरा मन यही होता है कि टेक्निकल सेशन है, कोई ना कोई टेक्निक चीज ही बताई जाए, जिससे कि उनका बिजनेस तेजी से बढ़ सके। लोगों की इस बिजनेस को डेवलपमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, इशू आता है, वो दूर हो जाए। और साथियों, यही मेरी एक मंशा रहती है। जैसे पिछली बार मैंने आपको ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग बताई थी, जिससे कि टीम के अंदर इजाफा कैसे होगा, टीम बनेगी तो पैसा आएगा, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी महाभारत, सबसे बड़ा काम होता है जो कि है वो टीम बनाना। तो दोस्तों, आज मैंने पिछली आपके टाइम में ही बताया था 3 दिन पहले कि आज मैं आपको फिजिकली मीटिंग के अंदर क्लोजिंग करना बताऊंगा कैसे होती है। जो इसमें एक एक जो सिलेक्टिव टॉपिक में से जो मेरे को एक टॉपिक लगता है। क्यों? क्योंकि मुद्दा है दोस्तों, पैसा आना चाहिए। और पैसा तभी आएगा जब टीम में लोग आएंगे, लोग काम करेंगे तो पैसा आएगा। सबसे बड़ी चीज, 80% लोग वहां पर पीछे उठ जाते हैं जो टीम नहीं बना पाते या लोगों से बात नहीं कर पाते। और साथियों, ये एक जो सिस्टम दिखाना भी, बिजनेस दिखाना भी एक गणित समझिए माय डियर फ्रेंड। एक ऐसे ही नहीं कि कोई भी गया प्लान दिखाने गया और वो औपचारिकता निभा कर आ गया। साथियों, मेरा मकसद औपचारिकता निभाना नहीं है, मेरा तो एक ही मकसद होता है
कि चाहे कम काम करूं लेकिन क्वालिटी का काम करूं। जहां बैठ गया, जिसको समझाने बैठ गया उसको समझा के उठो और उसको क्लोज करके ही उठो। मेरी मंशा यही, मेरी मंशा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं क्लोजिंग एक भी ना करूं और मैं 10 प्लान प्रेजेंटेशन दिखा के अपनी औपचारिकता निभा दूं। ऐसा नहीं है। माफ कीजिएगा। तो दोस्तों, और 90% लोगों की एक प्रॉब्लम ये होती है, जो ये बोलते हैं कि सर मैं किसी को समझाने तो गया हूँ और अपना 100% मैं दे के आया हूँ, लेकिन उस जब पैसे मांगने की बारी आई तो सर उसने या तो बोल दिया सैलरी आएगी तब दूंगा, या पैसे नहीं है, या कोई ना कोई बहाना बना दिया। दोस्तों, यकीन मानिएगा, 12 साल से भी ज्यादा हो गया इस इंडस्ट्री के अंदर, आज तक सैलरी पर पैसे दे दूंगा, आज तक किसी ने पलट के मुझे फोन नहीं किया। तो इसका मतलब समझ जाइए दोस्तों, दो चीजें हुई हैं, या तो वो समझ नहीं पाया या आप उसको समझा नहीं पाए। क्योंकि दोस्तों सिस्टम तो लाजवाब है, वर्ल्ड क्लास है, लेकिन क्या एक रीजन है, हम उसको समझा नहीं पाए, और जबकि उसकी जरूरतें बहुत बड़ी हैं जो वो पूरी नहीं कर पा रहा माय डियर फ्रेंड। तो मैं कुछ चीजों के ऊपर आपसे बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, जो आज का टॉपिक है ना, बिल्कुल एक नोट करने वाला टॉपिक है साथियों। क्योंकि शुरू में जब 12 साल पहले जब स्टार्ट किया था दोस्तों, क्योंकि शुरू शुरू में कोई नहीं सिखाया दोस्तों, कुछ गलतियां करने के बाद, मंथन करने के बाद, आत्म मंथन करने के बाद पता चला कि जिस तरीके से मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, किसी से बात करता हूँ, वो तरीका सही नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पर भी ऐसा ही है, 90% लोग जब किसी से मिलने जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकली काम भी करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, दोनों तरीके से करते हैं। अगर आपको तेज और फास्ट ग्रोथ चाहिए तो दोस्तों दोनों तरीके से करना पड़ेगा। तो साथियों, दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है, ऑनलाइन का बिल्कुल अलग है और फिजिकली का बिल्कुल अलग है दोस्तों। और दोस्तों, मेरा ये मानना है फिजिकली काम जो करते हैं, अगर वो तरीके से अगर उन्होंने काम कर लिया तो रिजल्ट बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो दो दोस्तों, जहाँ लोगों के साथ, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए काम करा जाता है, वहाँ पे एडिशनल का फैक्टर काम नहीं करता, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर काम करता है ग्रोथ के मामले में। यही रीजन है कि यहाँ पर दो दो चार चार पाँच पाँच महीने में जो 20 30 40 साल में पैसा कमाते हैं, फिर 5 6 7 महीने या साल डेढ़ साल में कमा के अलग कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग नए आए होंगे पिछले हफ्ते 10 दिन में, मैं उनको एक ऐसा तरीका बताता हूँ, अगर वो उसके ऊपर काम करेंगे ना, मैं 200% बोलता हूँ आपका रिजल्ट दोस्तों 10 गुना हो जाएगा आज। और मुद्दा एक ही है कि सामने वाले को अपनी टीम में लाना है। तो उससे बात क्या करें दोस्तों, बिल्कुल डायरी के ऊपर लिख के रखिएगा, उसी के हिसाब से काम करके देखना, आपका रिजल्ट बहुत तेज हो जाएगा। मैं आपको दोस्तों बात कैसे करनी है, स्टार्ट कैसे करनी है, एंड तक बताने जा रहा हूँ फिजिकली। तो इसको नोट करके और समझ के रखिएगा दोस्तों। कितने लोग ऐसे हैं जो सच में ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं 10 लोगों के साथ, सामने वाले के साथ बैठ के अगर बात करता हूँ, तो उसमें से 7 8 लोग मेरे बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं दोस्तों कि अगर इस रिजल्ट का पता चल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा दोस्तों। लोग मेहनत तो कर रहे हैं, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं ला पा रहे, उसका कुछ रीजन है दोस्तों। और वो रीजन क्या है? उसका एक रीजन है जो मैं आपको बताता हूँ, कि हम लोग सामने वाले से वो बात नहीं करते जो उसको चाहिए, हम लोग उससे वो बातें करते हैं जो हमें चाहिए। इसलिए दोस्तों, हमारा और उनका सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो सिंक्रोनाइज होना जरूरी है, और वो कैसे होता है चलो मैं बताता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना इंट्रोडक्शन भी आधे आधे घंटे तक देते हैं। और साथियों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो प्लान प्रेजेंटेशन होती है ना, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 35 मिनट्स की होनी चाहिए।
35 मिनट में सामने वाले को फ्री करके आप उसके पास पे उठ के चले जाओगे ना, समझ लेना आपका रिजल्ट 10 गुना बढ़ जाएगा। कैसे? दोस्तों, सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। और यहाँ पर लोग इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो कुछ लोगों ने दतिया नुसी ट्रेनिंग ले में ये सुना हुआ है, जितना ज्यादा हम सामने वाले को बोलेंगे, बोलते रहेंगे, वो उतना जल्दी कन्विंस होगा। लेकिन डेटा ये निकल के आया है, सामने वाले को जितना बोलते रहोगे वो उतना कंफ्यूज होगा, और आपकी जो क्लोजिंग है वो नेगेटिविटी की तरफ चली जाएगी। यही एक रीजन है दोस्तों, साइंटिफिक रीजन है। एक सामने वाला आदमी अगर कोई सामने कुछ बोल रहा है तो 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा सुनने की कैपेसिटी उसकी नहीं है, फिर वो चला जाएगा। इससे पीछा छुड़ाओ। लेकिन यहाँ पर एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक उसको पता नहीं, सोचेंगे आज ही इससे 12 स्लॉट के पैसे लूंगा, और बाद में पता चलता है उसने बिजनेस स्टार्ट नहीं करा। साथियों, सिंपल, अपना जो इंट्रोडक्शन होता है ना, 1 मिनट के अंदर अंदर फिनिश हो जाना चाहिए इंट्रोडक्शन। क्योंकि दोस्तों, बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कम बोलना, सार्वगर्भित बोलना, वही एक सक्सेसफुल आदमी की निशानी है। इंट्रोडक्शन भी सिर्फ अगर मैं देता हूँ सर 1 मिनट में। सर, मेरा नाम अमित सूर्यान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और आपके सामने जो मैं अपॉर्चुनिटी रख रहा हूँ ना सर, वो एक वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी है। आपने ऐसे जीवन में ऐसा सिंपल, ऐसा सिस्टम नहीं देखा होगा। इस सिस्टम के ऊपर मैं काम करता हूँ जो बिल्कुल यूनिक है सर। शायद आपको भी बहुत कुछ मिल सकता है अगर आपके पास 20 मिनट है तो। बात खत्म। जैसे हम बोलते हैं ना 20 मिनट है, दोस्तों सामने वाला प्रिपेयर होके बैठता है कि 20 ही मिनट सुनना है, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो आज तक नहीं सुनी, चलो देखते हैं क्या है। फिर आपको उसका इंट्रोडक्शन लेना है सर, आप वो अपने बारे में बताएगा सर, वो कितना ही लंबा बोले डजेंट मैटर, लेकिन आपको बिल्कुल कम बोलना है। और अपने सिस्टम के ऊपर दबाव डालना है सर, एक ऐसे सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं जो अपने आप में अद्वितीय है, यूनिक है। और 100% सर, यहाँ पर आप 50 से 60 हजार रुपये महीना कमा सकते हो। 50 60 लाख मत बोलना, नहीं तो उसको हाजमा खराब हो जाएगा और वो पहले ही नेगेटिव हो जाएगा कि आज तक सुना ही नहीं है। वो तुरंत मन में बोलेगा कि हवा हवाई है। तो कितना बोलना है? उतना बोलना है जो उसके दिल और दिमाग को फील हो जाए। सर, 40 50 हजार रुपये महीना आराम से आ सकता है। तो आदमी सुनेगा। 50 हजार भी बहुत है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप इंट्रोडक्शन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि बंदा किस कैटेगरी का है। हो सकता है कोई ऐसा आदमी है जिसकी सैलरी 15 20 हजार है, आप उसको 1 2 लाख रुपए महीना बोलोगे, हजम नहीं होगा। साथियों, अगर किसी की सैलरी 20 हजार रुपये मिलती है ना, अगर उसको 30 हजार रुपये या 20 हजार रुपये महीना एक्स्ट्रा मिलेगा, दोस्तों तुरंत कैच करेगा उस चीज को। क्यों? तुरंत कैलकुलेट करता अपने अंदर कि 20 हजार रुपये सैलरी है, 10 हजार वहां से 30 हजार रुपये हो जाएंगे। तो आपको बड़े ध्यान से सुनेगा दोस्तों। इसलिए वही बोलो जो वो हजम कर सके। अब दोस्तों, शुरुआत करते हैं पेन डायरी के ऊपर। निकालिए अपनी पेन डायरी। अब मैं आपको प्लान दिखा रहा हूँ। समझिए कि मैं अमित सूर्यान आपको प्लान प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। आप अपने को समझिए, आप मेरे प्रोस्पेक्ट हैं। मैंने इंट्रोडक्शन तो कर दिया। अब दोस्तों, पेन और डायरी लेके मैं सबसे पहले उससे क्या बात करूंगा, बड़े ध्यान से समझना। ये कुछ 5 पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ। इसी के ऊपर हमारा पूरा जीवन आधारित, हमारा जीवन। यहाँ पर जितने भी हाउसफुल लोग हैं, कोई भी एक शख्स ये मुझे नहीं बोल सकता मुझे उन चीजों में से कोई एक नहीं चाहिए। आपसे भी सवाल कर रहा हूं मैं ये वाला। तो समझिए, मैं आपको ये प्लान दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए क्या है। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले पेन डायरी के ऊपर नोट करता आता हूँ कि मैं सबसे पहले उससे क्या बात करूंगा। मैं उससे बात करूंगा इन 5 पॉइंट के ऊपर। और कभी भी एक काम, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग जो नए लोग आए हैं, कुछ के पास पहले होंगे। दोस्तों, ये बिजनेस की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं।
ये जो 5 पॉइंट है ना दोस्तों, ये हमारा बिजनेस। बाकी तो S3 S6 क्या है, वो तो औपचारिकता रह जाती है दोस्तों। सबसे पहले आता है क्लोजिंग। सबसे पहले बात आती है उसको चाहिए क्या। अगर आपको ये पता चल जाए तो आपका समय भी बचेगा और आपका बिजनेस तेजी से चलेगा। तो सबसे पहले आपको डायरी के ऊपर पहला पॉइंट लिखना है। आपको कभी भी जब प्लान दिखाई, ये स्क्रीनशॉट आपने लिया है इकट्ठा, ये फोटो में मत दिखाइए। ये डायरी के ऊपर नोट करके लिखना है सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई हर्ष है, आप समझिए आप हर्ष है। मैं आपसे क्या बात करूंगा कि हर्ष जी, मेरा नाम अमित सूर्यान है सर। जैसे मैंने पहले बताया, मैं एक जॉब करता हूँ, लेकिन जॉब के साथ साथ मेरी कुछ लाइबिलिटी है सर, जो मुझे 40 से 50 हजार रुपये हर महीने चाहिए ही चाहिए। इसलिए मेरी यहाँ पर काम करना एक मजबूरी है सर, मैं तो मजबूरी में कर रहा हूँ। तो मैं आपसे कुछ बात करने जा रहा हूँ उसको दिखाने से पहले, जो बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि सर, अगर आपको भी जरूरत होगी तो बात करेंगे, नहीं तो सर आपका भी समय इंपॉर्टेंट है और मेरा भी। और ये बोलने वाली चीजें होती हैं ताकि सामने वाले को ये पता चले कि ये जो सामने वाला आया है बंदा, इसके पास भी फालतू समय नहीं है मेरे लिए। तो ये चीज मेरे लिए बता रहे थे, वो ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है कि सर, मेरी एक सबसे बड़ी मजबूरी है कि मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, तो आपको बोलना है सर, मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम की बहुत जरूरत है। मेरी जो सैलरी आती है सर, वो आने के बाद हफ्ते में खत्म हो जाती है, सेविंग कुछ नहीं है। इसलिए 50 60 70 हजार रुपये अगर मेरा महीने का एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं से आएगा ना, मेरा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बनेगा और मेरे को सेविंग होगी। तो सर मैं इसलिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ, जो मेरे को पैसा बिल्कुल भी नहीं बचता मेरे काम में। याद रखिएगा, जो जो पॉइंट आप अपने ऊपर लेके बोल रहे हो, वो उसके ऊपर लगता जा रहा है ध्यान, तो ध्यान दे लेना, क्योंकि ये साइकोलॉजी होती है। एक आदमी को जब आप अपने बारे में दुखड़ा बताते हो तो वो तुरंत अपने से रिलेट करता है कि प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी यही है, कि सर मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, मैं इसलिए यहाँ पर काम कर। और हर्ष दी, मेरी दूसरी एक चीज जो मुझे चाहिए थी वो है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। वो क्या है कि सर, सुबह से लेकर रात तक लगा रहता हूँ। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, जिसको जितना हुआ। और ये मैं काम कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज, उन्हीं के लिए मेरे पास समय नहीं। सर 7 दिन काम करता हूँ, बिल्कुल समय नहीं है। गुजारा भी नहीं, मुश्किल से होता है, और समय भी नहीं है। मेरी मजबूरी है कि मुझे अपने परिवार के लिए एक अच्छा क्वालिटी का समय बिता पाऊँ। हर महीने एक दो जगह घूमने चला जाऊँ, उनके साथ क्वालिटी का समय बिताऊं, बच्चों के साथ, परिवार के साथ। मेरे को यहाँ पे चाहिए टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरा, सर काम कर रहा हूँ, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी कैसी? सर आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोरोना काल गया। सर कोरोना काल जो 2 साल पीरियड बीता है ना, वो इतना खतरनाक बीता है। जिन लोगों के अकाउंट में पैसे थे वो तो सरवाइव करके चले गए, और जिनके पास पैसे नहीं थे सर, वो लोग मर गए। उनका बुरा हाल हो गया, परिवार भी नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि सर उनके पास पैसे ही नहीं थे। तो मुझे अपने परिवार के लिए एक सिक्योरिटी चाहिए सर। और बोल सकते हो कि सर, जब से कोरोना काल बीता है ना, मैं बहुत सीरियस हो गया अपने परिवार को लेके, सिक्योरिटी को लेके। सिक्योरिटी कैसी? सर आज मेरे पास नौकरी है, कल नहीं है, तो मेरा परिवार कैसे चल पाएगा? बहुत दिक्कत है, सेविंग मेरे पास पहले से है ही नहीं। तो सर मुझे अपने परिवार के लिए अपने सिक्योरिटी चाहिए। और एक चाहिए सर मुझे अपना बिजनेस। सर मैं नौकरी करता हूँ या कोई छोटा मोटा काम करता हूँ, उसके साथ भी मुझे एक ऐसा बिजनेस चाहिए कि दूसरी जगह से भी पैसा आता रहे। और सबसे बड़े मुद्दा, एक ऐसा बिजनेस सर जिसमें पैसा मोटा ना लगा हो। और दूसरा, एक ऐसा बिजनेस जो चलता रहे और मेरे ना रहने के बाद भी चलता रहे। सर मेरे परिवार को पैसा आता रहे, मेरे को एक ऐसा बिजनेस चाहिए था। और एक लास्ट है सर, वो है वेल्थ और बैंक बैलेंस। आप सबसे बड़ी चीज, अपने परिवार के लिए कुछ सेविंग हो, कुछ पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, तो सर मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा। मैं
इन चीजों के लिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मेरी मजबूरी है, मेरे पास ये चीजें नहीं थी, जिसकी वजह से मैं बड़ा चिंतित था, जो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। साथियों, ये 5 के 5 पॉइंट लिखने हैं, और अब उसको आपको बोलना है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको ये पता करना है आपका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं, तो आप तो कम बोलना, लेकिन सामने वाले से ज्यादा जवाब लेना है, अंदर से बाहर निकालना है उसको। वो पता नहीं, बहुत पुरानी पीड़ा उसके अंदर दबी हुई है, वो किसी को बोला नहीं है क्योंकि किसी ने उससे पूछा नहीं है। तो आपको पूछना है, जब ये 5 पॉइंट लिखोगे कि सर इसमें से कोई एक चीज, क्या बोलोगे, सर इसमें से कोई एक चीज ऐसी हो जो आपको चाहिए, तो हम आगे बढ़ते हैं सर। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं चाहिए, तो सर फिर तो आपके पास भी समय कम है और मेरे पास भी समय कम है, मैं भी आगे जाऊं। तो सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी भी मेरी तरह कोई जरूरत है क्या? अगर बिल्कुल संपन्न है तो कोई प्रॉब्लम, मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो इसमें से कोई चीज ऐसी सर जो आपको चाहिए, बोलना है। आगे बिल्कुल मत चलना, क्योंकि प्लान अभी खत्म हो जाएगा यहीं पे 1 मिनट के अंदर। मैं अभी बता रहा हूँ दोस्तों, आपको औपचारिकता रह गई है। आपने इतनी बड़ी चोट मारी है आज उसके ऊपर, जो आज तक किसी ने उससे पूछा नहीं, और वो इतनी मारा मारी कर रहा है, जो चिंतित रहता है ना, वो इन्हीं वजह से, इन्हीं 5 में से कोई ना कोई एक पॉइंट है, जिस इस 5 पॉइंट रूपी सांप ने किसी ने उसको काटा हुआ ही नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण, चलो अभी बताता हूँ दोस्तों। मैं सब लोगों के हैंड डाउन कर, अब मैंने आपको बताया था ना कि मैं सवाल आपसे ही कर रहा हूँ, अभी हैंड अप मत करो दोस्तों, ये आदतें ठीक नहीं है। पहले सुनिए, यही प्रॉब्लम है, जब प्लान दिखाने जाते रिजल्ट नहीं आता, सबसे पहले आप ही बोलते रहते हो, आप ही सब कुछ करते हो, सामने वाले की सुनते नहीं है, तो वहीं पे प्लान खराब होता है। इसलिए जो मैं सवाल कर रहा हूँ, सबसे पहला सवाल, वो लोग हाथ उठाएंगे जो मेटाफोर्स में काम इसलिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, 50,000, 60,000, 70,000, लाख, 2 लाख, जो आपकी मर्जी हो। कितने लोग ऐसे हैं जो इसलिए आए हैं कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पैसा आएगा, घर में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। कितने लोग हैं दोस्तों जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम कर रहे हैं, दिल से याद करेगा, ये देखो, यानी कि किसी ना किसी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों का हैंड डाउन करता हूँ। अब मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो, पैसा तो है लेकिन अपने परिवार के लिए समय नहीं है, जो दिल से अपने परिवार और बच्चों के लिए काम कर रहे, चाहते हैं उनके लिए समय मेरे पास हो। समय के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं, वो लोग हैंड डाउन अब करो दोस्त। वो हैंड रेस करो जो समय चाहिए क्वालिटी का, अच्छा फिरना, घूमना फिरना, जाए शॉपिंग पे जाए, परिवार के साथ घूमने जाए, कहीं भी जाए घूमने के लिए 4 5 6 दिन लगते हैं, टेंशन ना हो, आप आराम से जाएं। कितने लोग हैं, ये देखो दोस्त, ये वो लोग हैं जिन्हें एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए, समय चाहिए, यानी कि इनको समय रूपी ने सांप ने काटा हुआ है। अब मैं आप लोगों से तीसरे नंबर से पूछता हूँ, कौन से कितने लोग हैं जिन्हें अपने परिवार के लिए सिक्योरिटी चाहिए, कि अगर मैं रहूं ना रहूं, परिवार चलता रहना चाहिए, बच्चे अच्छे थे, उन्हें मेरी कमी तो खले, लेकिन पैसों की कमी ना खले। और दोस्तों एक बात और बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसे टाइम पीरियड से मैंने समय बिताया है आज से, एक छोटी उम्र में मेरे फादर साहब चले गए थे दोस्तों। जब मेरे फादर साहब गए, वो पीरियड मेरे लिए इतना पेनफुल नहीं था, लेकिन उसके बाद का समय जो पीरियड था ना, वो बहुत पेनफुल भी था दोस्तों, क्योंकि मैं पढ़ भी रहा था, साथ के साथ काम भी करना, पढ़ाई भी जरूरी, परिवार भी चलाना जरूरी, क्योंकि घर में अकेला था करने वाला। एक मेरी बड़ी सिस्टर थी, वो कॉलेज में थी, और मैं दोस्तों 11th क्लास में था। जब एक्चुअली में फादर साहब की सपोर्ट होती है इस पढ़ाई के टाइम में, उस समय ना हो, तो दोस्तों जिसके पास नहीं होता ना, उसको पता होता कितनी पेनफुल लाइफ होता है। तो वो है सिक्योरिटी,
साथियों, अगर हमारे पास बैंक बैलेंस होता तो मेरे फादर साहब की मुझे तकलीफ तो थी, वो नहीं है, लेकिन जो वो समय बीता है ना, वो तकलीफ दे नहीं होता। अगर पैसा होता, और याद रखना, उसी परिवार के अंदर तंगी आती है जिसके अंदर बैंक बैलेंस या सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई पैसा नहीं छोड़ के जाता, वही परिवार दुखी होता है। तो साथियों, ये है सिक्योरिटी। तो कितने लोग हैं जो सिक्योरिटी चाहिए, ये देखो। ये वो लोग हैं जिन्हें एक्स्ट्रा इनकम और टाइम फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा अपने परिवार की सिक्योरिटी चाहिए। अब साथियों, मैं उन लोगों से हैंडल करूंगा जो दिल से चाहते हैं, जो मैं प्राइमरी वर्क कर रहा हूँ उसके साथ एक और बिजनेस ऐसा हो जो मेरे साइड बाय साइड में पैसा आता रहे, रेगुलर आता रहे, जो मेरे हो ना होने होने से भी चलता रहे। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें ऐसा एक्स्ट्रा बिजनेस भी चाहिए जो साइड बाय साइड पैसा देता रहे। ये देखिए दोस्तों, यानी कि हर किस्म के ये 5 सवाल के अंदर पूरी दुनिया घूमती नजर आएगी। इसी के लिए मारा मारी कर रहे हैं। और इन्हीं सवालों के ऊपर दोस्तों आज तक किसी ने किसी से बात ही नहीं करी। तो क्यों तंग चल रहा है? तुझे चाहिए क्या? किसी ने पूछा ही नहीं, क्योंकि उसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। ये देखो दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्हें एक बिजनेस चाहिए। और दोस्तों, ऐसे कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं वेल्थ के लिए, सारा खर्चा काट के 1 लाख 2 लाख रुपए हर महीना सेव होता रहे, 2 3 4 5 6 लाख 1 2 करोड़ रुपए बैंक में वेल्थ जमा हो जाए। ऐसे कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं दोस्तों, जो अगले सोचते 6 महीने में करोड़ 2 करोड़ की एफडी हो जाए, 10 20 30 50 60 70 लाख रुपए और इन्वेस्टमेंट करूं, 8 10 करोड़ रुपए मैं अकाउंट से कमाऊं। कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं दोस्तों। तो अब इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं ना, ये सबकी जरूरत है। और जब दोस्तों आप ये लिखोगे दोस्तों, आप समझ लो, जब आपकी इनमें से कोई ना कोई जरूरतें हैं, तो सामने जिससे हम मिलने जा रहे हैं वो भी तो ह्यूमन बीइंग है। वो भी तो इनमें से किसी ना किसी सांप किसी में से प्रॉब्लम का ग्रसित है। तो साथियों, जब आप उससे पूछोगे, सर आपसे अब एक सवाल करता हूँ, आपको इनमें से कौन सी एक चीज बताइए सर जो सबसे ज्यादा चाहिए, एक चीज। तो साथियों, वहां से अभी बताता हूँ क्या सवाल का जवाब आए। तुरंत बोलेगा, सर ये तो सारी चाहिए। क्यों? क्योंकि चाहिए ही सारी, रियलिटी में इसके बगैर जीवन है ही नहीं। लेकिन वो बोलेगा, सर ये तो सारी चाहिए। तो आपको बोलना है क्या? नहीं नहीं सर, सारी तो नहीं मिल पाएंगी, सारी नहीं, कोई एक चीज बताओ सर। फिर बोलेगा, नहीं नहीं ये तो सारी चीजें चाहिए सर जिसके लिए मैं मारा मारी कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, लेकिन सारी नहीं मिलेगी, एक सेलेक्ट करके बता दो इसमें, सबसे ज्यादा वो आपको पता है कौन सी है। दोस्तों, उसको अंदर से बाहर निकालना है, उसकी पीड़ा बाहर निकालो। जब वो खुल के बोलेगा तब खुल के सुनेगा। तो 90% लोग क्या बोलेंगे? सर मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो तुरंत समझ जाना कि इसके पास पैसों का अभाव है, पैसे नहीं है इसके पास। तो आपको क्या बोलना है? जी सर, मुझे भी सबसे ज्यादा पैसा ही चाहिए था भाई साहब। जब आप उसके साथ बोलोगे ना, कभी आपने सुना होगा, प्लस 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 ही होता है। समझ रहे हो? माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। वो अभी बताता हूँ कैसे। जब आप वो बोलोगे कि एक्स्ट्रा इनकम चाहिए सर सबसे ज्यादा, सर मुझे भी यही चाहिए, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और पैसा मुझे यहीं से आ रहा और आ सकता है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ लोग बोलेंगे, सर पैसा तो मेरे पास है लेकिन समय नहीं है मेरे पास। बोलते ना कुछ लोग, सर मरने का भी समय नहीं। तो समझ जाना वो सांप का काटा हुआ जिसके पास समय ही नहीं है। और दोस्तों, जिसके पास समय नहीं है ना, वो अचीवमेंट नहीं है, वो अंदर से बहुत तकलीफ में है। वो बंदा एक, कुछ लोग बंदे बोल देंगे, क्या बोल देंगे, आपने सुना होगा, कुछ लोगों को सैलरी अच्छी मिलती है लेकिन समय नहीं है। तो कभी कभी तो किसी दोस्त के सामने बोलता है, यार इससे 10,000 रुपये कम मिल जाए लेकिन सुकून और शांति से कम परिवार के लिए समय तो हो। बोलेंगे लोग। कुछ बोलेंगे टाइम चाहिए सर, मुझे भी अपने परिवार के लिए टाइम चाहिए था पैसे के साथ, मैं भी यहाँ पे इसलिए जब से ज्यादा काम कर। तुरंत उसके मन में आएगा, अच्छा ये मेरे ही दिमाग वाला बंदा है।
सर मुझे चाहिए अपने परिवार के लिए सिक्योरिटी, सर मुझे भी सिक्योरिटी चाहिए। अपना परिवार चलता रहना चाहिए सर, परिवार से बड़ा प्यार और मोहब्बत। कुछ बोलेंगे आप, कुछ लोग बोलेंगे अपना बिजनेस चाहिए, सर मुझे भी अपना ही बिजनेस चाहिए था, क्योंकि नौकरी कर करके थक चुका हूँ, या इस वाले छोटे बिजनेस को करके थक चुका हूँ। सर परिवार के लिए समय भी तो चाहिए। सर मुझे तो वेल्थ चाहिए अपने अकाउंट में, सर मुझे भी यही चाहिए। 1-2 करोड़ रुपए यहाँ से कमा के एफडी हो जाए, बस बहुत बढ़िया हो गया काम। तो ये क्या है, ये पॉजिटिविटी मैच करेगी आप। और दोस्तों आपको जब तक वो ना बोले सर ये चाहिए, चलिए सर मैं, अब आप वो बोलेगा कि सर मुझे तो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो क्या बोलोगे? तो सर अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप इस समय कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, 50-60-70 हजार रुपये दूसरी तरफ से कुछ हो जाए? तुरंत बोलेगा नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा। तो इसका मतलब सर आपकी भी मेरी तरह मजबूरी है इस सिस्टम में काम करना। सर क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि आपकी जरूरत और मेरी जरूरतें सेम है सर। तो तुरंत सामने वाला मैच कर जाएगा कि मेरे। और मैं दोस्त सर आपको एक बात बताऊं, मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ 10 मिनट में आपको बताने जा रहा हूँ। सर आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी ये अगले 2-3-4-5 महीने में, अगर आप पॉजिटिविटी होके सुन। तुरंत बोलेगा बताओ क्या है, बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या है, क्योंकि अब वो दोस्तों सुनने के मूड में आ गया। और साथियों यकीन मानना, अब औपचारिकता रह गई है। 5 मिनट का प्लान बताना है, S6 कैसे काम करता है, S3 कैसे काम करता है, मेटाफोर्स क्या है, क्या ब्लॉकचेन, 10 मिनट का प्लान रह गया। ये प्लान तो खत्म आपने कर दिया, उससे बात कर। तुरंत क्यूरियोसिटी में बोलेगा अरे वाह यार बताओ जल्दी क्या है। और दोस्तों यकीन मानना, जैसे ही 10 मिनट बाद प्लान खत्म करोगे ना, तुरंत बंदा क्लोजिंग देगा वहां पर, तुरंत आपके सामने। उसकी क्योंकि उसकी सारी लेकिन परंतु खत्म हो गई है, क्योंकि आपने उसको क्लियर कर दिया है कि पैसा आने के जरिया बस यही है और कहीं नहीं है। और दोस्तों ध्यान देना, इस वाली स्लाइड में आपको 15 मिनट भी लगते हैं तो उसको लगा दे। 2 मिनट का इंट्रोडक्शन, 15 मिनट का ये, 17 मिनट। और दोस्तों कम से कम मुश्किल से 6 से 7 10 मिनट लगा लो प्लान प्रेजेंटेशन मैकेनिज्म। मैक्सिमम 27-28 मिनट में दोस्तों प्लान खत्म। और दोस्तों उसके बाद बचता है एक मेन चीज, S3 क्या है, S6 क्या है, आराम से बता देना कौन सी ब्लॉकचेन है, मेटाफोर सिस्टम क्या है, बात खत्म। ज्यादा गहराई में मत जाना, ये वो है ये है ऐसा, छोड़ो दोस्तों। उसको जो चाहिए वो हमने दे दिया है, अब उसको सिस्टम बता दो 5 मिनट के अंदर अंदर मैकेनिज्म कैसे काम करता है, बात। अब उसके बाद साथियों, अब आती है क्लोजिंग, जो सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस। और बिजनेस में दोस्तों कितनी भी रामायण कितनी भी महाभारत उसके सामने बोल लो, मेन मुद्दा है क्लोजिंग। जब तक नहीं है दोस्तों बिजनेस नहीं बढ़ेगा, हमारा पैसा भी लग गया, बात भी हो गई, आया नहीं क्यों? क्योंकि दोस्तों गारंटी बोलते हो जिस प्रोसीजर से अब आप चल रहे हो ना, अब क्लोजिंग आपकी देखो होने वाली है। और यहाँ पे बैठे हुए अभी भी बहुत लोग होंगे, अगर मैं दोबारा आईडी लगाऊं तो अभी भी सोचते पैसे दे दूं। एग्जाम्पल में समझना क्या कह रहा हूँ, कि मैं अगर आपको प्लान दिखा रहा हूँ तो आपके मन में आएगा चलो शुरू करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आप भी शुरू करने का मन करेगा आपका। तो क्या है, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब करनी है क्लोजिंग। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है, कि सर मैं प्लान तो दिखा देता हूँ लेकिन सर मैं क्लोजिंग नहीं कर। जैसे ही पैसे मांगता हूं ना सर, सामने वाला कोई ना कोई बहाने बना देता है, मेरे से पैसे नहीं मांगे जाते। ये दोस्तों हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि हम जिस फैमिली में परवरिश में बड़े हुए हैं, वहां हमें मांगना नहीं सिखाया, सिखाया ही नहीं। हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी भी किसी से कुछ मांगो, वही धारणा हमारे अंदर चली गई है। लेकिन दोस्तों बिजनेस में जब तक पैसे नहीं मांगोगे, बिजनेस चलेगा कैसे? और याद रखना, जब आपके अंदर किसी को कुछ देने की भावना आती है ना,
तो आप खुल के मांगोगे। जब आपके अंदर कुछ लेने की भावना होती है तो आप हीन भावना से ग्रसित होते हो और आप पैसा मांगने में शर्माते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्लोजिंग कैसे होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5 मिनट की हो जाएगी, जैसे ही प्लान खत्म हो जाएगा तुरंत आपको क्या करना है। सर देखिए, मैंने आपको प्लान प्रेजेंटेशन दी है जबरदस्त तरीके से सर, एक ऐसा सिस्टम मैंने बताया है। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा सर आपके अकाउंट में पैसा कैसे आएगा। पैसा कैसे आएगा अकाउंट पे। और याद रखो दोस्तों, एक चीज और बताना है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अपनी अपलाइन को लेके प्लान दिखाने जा रहा है तो क्लोजिंग अपलाइन नहीं करेगा, क्लोजिंग करोगे आप। क्योंकि वो जिस शख्स को प्लान दिखाया है आपके अपलाइन ने, वो आपका रिलेटिव है या आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आपके अपलाइन का नहीं है। वो उसको पैसे नहीं देगा, वो पैसे देगा आपको। तो क्लोजिंग किसको करनी है? क्लोजिंग करनी है मुझे, मतलब जो प्लान दिखवाने गया। और वहां पे उल्टा होता, सारे काम अपलाइन करता है जिसकी वजह से क्लोजिंग नहीं होती दोस्तों। जिसका काम उसी को साझे। अपलाइन सामने प्लान दिखा दिया, अब बाकी का रही का इसका सर आपको करनी है क्लोजिंग। वो कैसे करनी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्या बोलना है। और अगर हर्ष भाई, एक सर ने इतना जबरदस्त तरीके जो सिस्टम समझाया है ना, ये वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा। और ये लोग डेली डेली पैसा कमाते हैं। देख, तेरे अकाउंट में पैसा कैसे आएगा, क्या बोलना है, तेरे अकाउंट में पैसा कैसे आएगा मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तुरंत वहां पर अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करके दिखाओ। फोन को अपने हाथ में रखना। ये ऐसा ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा। किया हुआ कोई भी लेन देन या इनकम जो होती है ना, वो इसी अकाउंट में आती है। देख, मैंने इतने स्लॉट से बिजनेस स्टार्ट करा और लग पड़ा हूँ। और गारंटी है, मेरा टारगेट है अगले 3 महीने के अंदर अंदर कम से कम 3 लाख रुपए अंदर करने हैं मेरे। और ये सिस्टम दे देगा, इसके अंदर ताकत है, तेरे को भी आ जाएगी मेरे भाई। मिलके बस मेहनत करेंगे, काम करेंगे। सिखाने के लिए सबसे जबरदस्त चीज ये लोग हैं, इनको नॉलेज है। और देख, अगर हमारे पास समय कम है, हम ये काम 24 घंटे कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन भी काम करते हैं। इन लोगों का सिस्टम गजब का है, आज तक जिंदगी में ऐसा सिस्टम नहीं देखा। डेली शाम को 7:55 पर मीटिंग होती है, एंट्री नहीं मिल पाती वहां पर। वो डेली सुबह ट्रेनिंग होती है, हमें कुछ करना ही नहीं, सीखना बस, इनके साथ मिलके मेहनत करनी है। सारी जरूरतें पूरी कर जाएंगे हम मेरे भाई। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं मैं, जिन्होंने एक एक दो दो साल में करोड़ों रुपए कमा लिए। और हम किस दुनिया में जी रहे हैं। देर मत कर, अभी शुरू करना है। देख, ऐसे पैसा आएगा तेरे अकाउंट में जैसे मेरे अकाउंट में पैसा आया है। देख, मैंने 5 स्लॉट से शुरू करा है, तू भी शुरू कर। देखता जा, अगले 2 महीने के अंदर अंदर 10 स्लॉट पूरे कर जाऊंगा या 12 कर जाऊंगा। सोच के देख, जितने जितने स्लॉट उतने अकाउंट में तेरे डेली पैसा आएगा। अगर तू 6 स्लॉट से करता है तो 28-30 हजार रुपए लगेंगे। डेली 28-30 हजार रुपए कमाने का मौका लोग कमा रहे हैं। वो सिंपल तरीके से पैसा आता है मेरे भाई। शुरू करते हैं और भरोसा रख, मिल के काम करेंगे, मेहनत करेंगे और डेली डेली पैसा कमाएंगे। ऑफिस के आने के बाद भी रात को 2-3 घंटे ऑनलाइन भी काम करेंगे ना, तो भी 2-3-4 हजार रुपए डेली आराम से कमा जाएंगे। कितना गजब का सिस्टम है इन लोगों का भाई। चल शुरू करते हैं और मिल के बात करके वहीं पे ही क्लोजिंग करनी है। कि देख, आज शुरुआत करने हैं। और S6 देखा है ना तूने, S6 के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है, चारों तरफ से पैसा आने की संभावना है। मेरे काम करने से भी आ सकता है, अपलाइन के भी काम करने से आ सकता है। इतना गजब का सिस्टम है, मैं तो कर ही रहा हूँ। मैं तो फिर अभी आज दिखा रहा हूँ, आज 3-4 प्लान और दिखाएंगे, पक्का 2-3 को लेके आ जाओ क्योंकि सिस्टम इतना गजब का है। तो आएगा नहीं आएगा? आएगा। और चल, तेरी आईडी वहीं कराता हूँ। और सबसे पहले क्या बोलना है, वो पैसे दे या ना दे, प्ले स्टोर से ट्रस्ट वॉलेट जरूर डाउनलोड करवा दे। देख, ये ट्रस्ट वॉलेट पे जा, टोकन पॉकेट लिख, डाउनलोड कर ले अपने फोन में अभी। देख, अभी बताता हूँ पैसे कैसा आएगा। वहीं पे ही 5 मिनट के अंदर अंदर ट्रस्ट टोकन पॉकेट डाउनलोड करा लेना। जब जैसी ट्रस्ट वॉलेट टोकन पॉकेट जमा कराओगे ना, उसको शेक हैंड करना है। चल, शुरुआत होगी, इसमें पैसा आया करेगा। बस अब शुरू करना है। कितने स्लॉट से कर रहा है? 5 से 6 से अभी। मैं तो 12 के 12 पे जाऊंगा अगले 3 महीने, क्योंकि मुझे डेली लाख चाहिए।
तो तुझे जितने डेली पैसा चाहिए उतने डेली से स्टार्ट कर ले। उसको बोलना है कि देख, शुरू तो $5 से, $5 में कितना बनता है? 500 600 रुपये डेली आय चाहिए, या 10,000 रुपये डेली चाहिए? क्या बोलेगा? 10,000? तो 10,000 से पहले शुरू कर। तो पहले 4 5 स्लॉट से कर, इसको बढ़ाते चलेंगे, पैसा डबल होता चला जाएगा। और यकीन मानना, अगले 2 3 महीने में तो 2 3 लाख रुपए महीने पे आ जाएंगे। ऐसा सिस्टम है मेरे भाई। जब आप ऐसे बोलोगे ना साथियों, जब आप शुरू करोगे, तो मैं गारंटी बोलता हूँ बंदा बोलेगा उसके पास पैसे कितने। कुछ लोग बोलेंगे, देख मेरे पास तो अभी 4 स्लॉट के पैसे हैं। कोई बात नहीं, तो 4 से अभी स्टार्ट कर, और जैसी इनकम आती है ना, उसी से तेरा नेक्स्ट लेवल भी अपडेट होता चला जाएगा। अभी तो इतने से स्टार्ट कर, और फिर 2 3 दिन में पैसे आता अरेंज कर ले। मिनिमम 6 स्लॉट से करना, ताकि 28 30 हजार रुपये डेली आए। और यहाँ पर लोग कमा रहे हैं मेरे। ये बोलना है यार। और जब दोस्तों ऐसे बोलेंगे ना, तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग करना। और तू अभी पैसे देगा ना, सर से बोल के तो अभी डॉलर इंतजाम करवा लेंगे। देख बाइनेंस वगैरह बिल्कुल सब कुछ ऑनलाइन होता है, इतना बड़ा सिस्टम है। और अगर यहाँ पे टाइम लगेगा, तो सर अरेंज करवा देंगे डॉलर। सर अभी डॉलर अरेंज करवा सकते हैं ना? सर मेरा भाई उस बोलना है कि सर मेरे भाई के साथ बहुत बड़ा काम करेंगे हम लोग, सर मेहनती बहुत है। सर इसको भी डेली का अगर 1,000 2,000 3,000 आया ना, सर बहुत बढ़िया काम करेंगे हम तेजी से मिलके। तो सर बस डॉलर का इंतजाम करवा दीजिए, मैं अभी फंड पैसा का इंतजाम आपके अकाउंट में करवा देता हूँ, या कहीं भी डलवा देता हूँ। बोलना है ये चीजें। और ये करके दोस्तों तुरंत स्टार्ट करने के बाद काम सेट। और आपने एक चीज और बोला है कि मिलके काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। लोग क्या बोलते हैं, चल शुरू करते हैं, तुझे कुछ नहीं करना, बस मैं हूं ना करने के लिए। तुझे कुछ नहीं करना, तू खाली लेवल ले, खाली बैठ, तेरे को पैसा मैं कमा के दूंगा। क्यों दोगे कमा के? पहले खुद तो कमा लो। जो दूसरे को कमाने की बोल रहे हो, पहले खुद तो कमा लो, खुद तो टीम बना लो दोस्तों। तो कभी भी गलत कमिटमेंट करके किसी से मत लाना, नहीं तो आपकी टीम के अंदर अपाहिज लोग बहुत ज्यादा आ जाएंगे, जो दोस्तों एक बार स्लॉट खोलेंगे और बार बार स्लॉट का पैसा आपके अकाउंट से खाते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, चाहे बंदे को लाओ मत, लेकिन लाओ तो काम करवाने के मकसद से लाओ, तो आपकी टीम में दोस्तों लीडर क्रिएट होंगे, करोड़ों रुपए फास्ट बनेगा, उनको भी करोड़ों आएगा। नहीं तो बहुत लोग ऐसे आ जाएंगे आपकी टीम में, ना तो करेंगे, ना ही दूसरों को करने देंगे। तो दोस्तों आपकी टीम के अंदर क्या जंग लग जाएगा। इसलिए सामने वाले को लाओ, काम करेंगे, मिल के सपोर्ट करेंगे और मेहनत करेंगे। समझ रहे हो? तो अपने बिजनेस की जिम्मेदारी खुद लो। अपलाइन के ऊपर मत छोड़ो। आपकी अपलाइन तो खाली औपचारिकता निभा सकती थी, प्लान प्रेजेंटेशन तो पूरी कर दी है। अव्वल तो दोस्तों प्लान प्रेजेंटेशन भी खुद दिखाओ, तभी सामने वाला क्लोज जल्दी होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ पा रहे हो? तो दोस्तों सब काम खुद करो, प्रोस्पेक्टिंग भी खुद करो। ऐसा मत करो लिस्ट बना के अपने अपलाइन को दे दिया, लो सर इनको कॉलिंग कर लेना, मैं आपसे जवाब ले लूंगा कितने करा। कभी नहीं आएगा, एक भी आदमी आपकी टीम में नहीं आएगा, क्योंकि आपका प्रोस्पेक्ट आपसे आएगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये है एक प्रोसीजर फिजिकली और ऑनलाइन की मैंने मीटिंग के प्रोस्पेक्टिंग आपको बताई थी। तो फिजिकली दोस्तों करिए, देखिए सर सिंपल, टीम में लोग आएंगे तो पैसा आएगा, काम करेंगे तो पैसा आएगा, इसलिए टीम में लोगों को लेके आए। तो माय डियर फ्रेंड, ये मेहनत के साथ जो इम्प्लीमेंट करा है, तब आपके साथ शेयर किया है। ऐसे करते हैं, करता हूँ, तो इस शेयर किया है, दोस्तों रिजल्ट निकालते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। ये मैंने फिजिकली आपको मीटिंग के बारे में बताया था। और कहीं भी प्लान प्रेजेंटेशन देके जाए, तो अपना पॉस्चर अच्छा करके जाइए, प्रेजेंटेबल बन के जाइए, ताकि सामने वाला आपके साथ जुड़ के महसूस करे कि मेरी जिंदगी इसके साथ पार हो सकती है काम करके। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यहाँ पे सीख के क्या, टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। अनुराग सर डेली सुबह शाम ट्रेनिंग मीटिंग दे रहे थे दोस्तों, उसका भरपूर फायदा उठाइए और आगे बढ़िए माय डियर फ्रेंड। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं शाम को ठीक 7 बजे।